हेलो फ्रेंड्स, एलबीएस एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। किसी भी सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट विद वीडियो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार और मैं पूछूंगी, कैसे हो आप सब लोग? सब लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे, पता है मुझे, तभी तो आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ हाउस चोर्स। हाउस चोर्स। अब आप कहोगे ये हाउस चोर्स क्या होता है? देखो, घर के काम सभी करते हैं ना। यस, एवरीवन डज द हाउस वर्क। सभी के सभी घर के काम करते हैं, लेकिन इन घर के कामों को हम अंग्रेजी में कैसे डिफाइन कर पाएंगे? हम लोग आज वही पढ़ने जा रहे हैं, हाउ टू टॉक अबाउट हाउस चोर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में घर के कामों को किस तरीके से हम कर सकते हैं, किस तरीके से हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं। हम अलग अलग प्रकार के आज हाउस चोर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, हाउस चोर्स। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, हम घर के कामों को हाउस होल्ड वर्क भी कह सकते हैं। ओके, डोमेस्टिक अफेयर्स भी कह सकते हैं, होम टास्क भी कह सकते हैं, हाउस चोर्स भी कह सकते हैं। हाउस होल्ड वर्क, होम टास्क, ये सारे वर्ड्स तो पुराने हो चुके हैं जो मोस्टली यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है हाउस चोर्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट हाउ कैन वी स्पीक इन इंग्लिश अबाउट आवर हाउस चोर्स। हम अपने घर के कामों को अंग्रेजी में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ओके, लेकिन बच्चों, क्या आपको पता है कुछ लोग घर के कामों से बचते भी है, जिन्हें कामचोर कहा जाता है। क्या आप जानते हो कामचोर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डू यू नो अबाउट दैट? व्हाट इज द वर्ड फॉर द कामचोर इन इंग्लिश? चलिए मैं बता देती हूँ आपको। हम कहते हैं उसको डूडल, DOODLE। डूडल मीन्स होता है काम चोर। ओके, आप याद रखेंगे, डूडल मीन्स क्या होता है? काम चोर होता है। ओके, पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्या है अब? डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस चोर्स, यानी अलग अलग प्रकार के घर के काम होते हैं, है ना। और काम कहाँ से शुरू होता है? सुबह उठते ही कहाँ से शुरू होता है? किचन से, है या नहीं? सुबह उठने के बाद सबसे पहले जो हमारा काम स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? किचन से होता है। हम वही किचन से ही अपना काम करना स्टार्ट करें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहला मेरा जो फ्रेजल वर्ब यहाँ लिखा हुआ है वो क्या है? टू क्लियर द टेबल। टू क्लियर द टेबल, क्या लिखा हुआ है ये? टू क्लियर द टेबल। ये किसके लिए यूज होता है टू क्लियर द टेबल? क्या आप लोगों को पता है? टू क्लियर द टेबल का मतलब होता है कि मेज को समेटो। ओके, मेज को समेटने के लिए टू क्लियर द टेबल का यूज हम करते हैं। अगर आपको किसी को बोलना हो कि भाई ये टेबल साफ कर दीजिए, तो एग्जाम्पल मैंने इसका बनाया है, तो देखते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, प्लीज क्लियर द टेबल। इट मीन्स जो आपकी टेबल है उसको समेट दीजिए या उसको साफ कर दीजिए। यू कैन यूज हियर प्लीज क्लियर द टेबल। समेटने को अंग्रेजी में क्लियर बोला जाता है। ओके, यू कैन यूज हियर राम प्लीज क्लियर द टेबल। राम, क्लियर टेबल को प्लीज समेट दीजिए। ओके, आई होप यू गॉट दिस फ्रेज। ओके, आगे चलते हैं। और क्या क्या काम होते हैं किचन के अंदर? टू वाइप द टेबल। टू वाइप द टेबल, ये क्या है? अब टेबल को पोछा भी जाएगा, है ना, पोछा जाता है ना। पोछने के लिए हम यूज करते हैं वाइप। उसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं, सपोज किसी ने एक सेंटेंस के द्वारा हम इसको समझते हैं। स्क्रीन नहीं आ रही और आपकी ऑडियो भी कट कट है। हाउ मेनी स्टूडेंट इज हियर? स्क्रीन शो नहीं हो रही? हो रही है ना भाई, सभी को स्क्रीन शो? ओके, टू वाइप द टेबल, इसका मतलब होता है यस। ओके जी, टेबल को पोंछना। ठीक है, मतलब अगर हम कहें कि भाई टेबल पे बहुत ज्यादा धूल हो गई है, इसको कृपया पोंछ दीजिए, तो किस तरीके से कहोगे आप? देयर इज डस्ट ऑन द टेबल, प्लीज वाइप इट। ओके, you can say, oh, there is so dust, yeah, very dust on the table, please wipe it.
क्लियर? सो ये आप इस पे बोल सकते हो. ओके ओके देन अगली फ्रेज देखते हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज टू सेट द टेबल. टू सेट द टेबल यानी टेबल को सेट कर दीजिए. ओके क्या बोल सकते हो आप? एक एग्जांपल देखते हैं. प्लीज सेट द टेबल, इट लुक्स सो मेस्ड अप. प्लीज सेट द टेबल, इट लुक्स सो मेस्ड अप. क्या है? कृपया टेबल को सेट कर दीजिए, ये बहुत गंदी दिख रही है. मेस्ड अप होता है गंदा होना या बिखरी पड़ी है, जो बिखर रहा है इस पे सामान, इसको आप समेट दीजिए या फिर इसको सेट कर दीजिए. सो ये आप फ्रेजर का यूज कर सकते हैं. ओके वेल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अगले पॉइंट पर चलते हैं. दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग. क्या पता वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हो हमारे लिए. ओके सो नेक्स्ट वन इज दैट. सो व्हाट्स दैट? डू द डिशेस. अभी चलो हमने देखो टेबल तो साफ कर ली, अब बर्तन भी तो साफ करने होंगे. तो बर्तनों को साफ करने के लिए हम अंग्रेजी में क्या यूज करते हैं? इंग्लिश में हम क्या यूज करेंगे? ठीक है जी. सो नॉर्मली उसके लिए भी देखते हैं. सो हम इंग्लिश में बर्तन साफ करने को बोल सकते हैं डू द डिशेस. आप ये बोल सकते हो डू द डिशेस, वॉश द डिशेस या रिंस द डिशेस. ये सारे सेंटेंस आप यूज कर सकते हो बर्तन साफ करने के. हाँ हाँ मुझे पता है आपने स्कूल में पढ़ा होगा यूटेंसिल्स, है ना. बर्तन को, बर्तनों का एक वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में, यूटेंसिल्स, वेसल्स, पोट. यस बट इन फ्रेजल वर्ब में वो सारे वर्ड्स यूज नहीं होंगे. आपको यहाँ डिशेस ही यूज करना होगा. तो आप यहाँ बोल सकते हो डू द डिशेस, वॉश द डिशेस, रिंस द डिशेस या फिर आप एक चीज और बोल सकते हो स्क्रब द डिशेस. स्क्रब द डिशेस ये भी आप बोल सकते हो. स्क्रब मतलब क्या होता है? इसको रगड़ना, धोना. स्क्रब आप लोगों ने सुना है ना, जो सैलून या ब्यूटी पार्लर में होता है ना कि भाई हम फेस पे स्क्रब करवा के आए हैं इस तरीके का. तो वैसे ही बर्तनों को हम साफ करते हैं, तो उसके लिए भी हम स्क्रब यूज कर सकते हैं. ओके सो ये सारे जो फ्रेजेस है ये आपके बर्तन साफ करने के लिए है. आप चाहो तो इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हो. जैसे कल मैंने बर्तन साफ किए थे, आज आप बर्तन साफ करेंगे या आज आपको करने हैं. तो ये आप किस तरीके से बोलोगे? Yesterday I was washed the dishes. Today you wash the dishes. ये आप यूज कर सकते हो. Yesterday I washed the dishes. Okay, today you wash the dishes. Okay, अगर आप वॉश यूज नहीं करना चाहते, रिंस यूज कर सकते हो. Actually, yesterday I was rinse the dishes. Today, your turn. You will have to rinse the dishes. Whatever you want to use here, you may. Okay. Well, come to the next point. अब जब बर्तन धोए हैं तो अब उन्हें सुखाना भी होगा. मैम आपकी है नहीं? तो जब बर्तन हम लोगों ने धोए हैं तो उनको हमें सुखाना भी पड़ेगा. सो उसको सुखाने के लिए बर्तनों को क्या बोलते हैं? टू ड्राई द डिशेस. टू ड्राई द डिशेस. बर्तनों को सुखाना होता है टू ड्राई द डिशेस. या फिर मैं कहूँ कृपया इन बर्तनों को सुखा दीजिए या फिर गीले बर्तनों को सुखा दीजिए. तो आप यूज कर सकते हो प्लीज ड्राई द वेट डिशेस. प्लीज ड्राई द वेट डिशेस. Okay, I hope you are all just getting these phrases work because it is also very important because it's related to our house chores. Okay, next one is to wipe the dishes. यानी बर्तनों को पोंछ दीजिए. पोंछने के लिए जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया, सो आप यहाँ यूज कर सकते हैं to wipe the dishes. Okay, अगर हम कहें कि पुराने बर्तनों पर बहुत धूल जमी हुई है, पुराने बर्तनों को साफ कर दीजिए, तो आप बोल सकते हो वाइप द ओल्ड डिशेस. पुराने बर्तनों को पोंछ दीजिए, वाइप द ओल्ड डिशेस. ओके, अगर हम ये कहें कि क्या बर्तनों को बर्तनदानी में रख दीजिए, बर्तनों को बर्तनदानी में रख दीजिए, तो हम बर्तनदानी को क्या बोलते हैं? प्लीज पुट द डिशेस इन द डिश वॉशर. बर्तनदानी को डिश वॉशर बोला जाता है. सो आप यहाँ बोल सकते हो प्लीज पुट द डिशेस इन द डिश वॉशर. ओके
वेलकम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट वन इज, अगर हम यहाँ एक सेंटेंस रखूँ मैं कि क्या आपने बर्तनदानी को खाली किया? ओके, सो आप ये बोल सकते हो, डिड यू एम्प्टी द डिशवॉशर? डिड यू एम्प्टी द डिशवॉशर? सो इस तरीके से आप ये यूज कर सकते हैं। क्लियर? अगला देखते हैं। अब हमारा बर्तन का तो सारा काम हो गया, अब ना हम चूल्हे पर चलते हैं। जैसे गैस आप लोग बोलते हो, ठीक है, तो गैस को इंग्लिश में स्टोव बोला जाता है। गैस एक खुद ही अंग्रेजी वर्ड है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ स्टोव वर्ड यूज करेंगे, स्टोव वर्ड। सो आप यहाँ बोल सकते हो कि भाई चूल्हा साफ कर दीजिए। सो यहाँ बोल सकते हो प्लीज क्लीन द स्टोव। तो इसका मतलब होता है चूल्हा साफ करना। ओके, जैसे अगर मैं कहूँ कि प्लीज आपको खाना बनाने से पहले चूल्हा साफ करना होगा, सो आप क्या बोल सकते हो, यू हैव टू क्लीन द स्टोव बिफोर कुकिंग। खाना बनाने से पहले आपको क्या चूल्हा साफ करना होगा। सो आप ये फ्रेजल वर्ब वहाँ यूज कर सकते हो, यू हैव टू क्लीन द स्टोव बिफोर कुकिंग। ओके, आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? Okay, then come to the next point. The next one is सिंक को साफ कर दीजिए। देखिए वैसे तो सिंक मीन्स होता है डूबना, होता है ना, लेकिन जहां हम बर्तन साफ करते हैं तो उसको हम सिंक बोलते हैं, होते है ना। सो वहां आप यूज कर सकते हो प्लीज क्लीन द सिंक। अगर हम यहाँ एक सेंटेंस यूज करें, बिफोर वॉशिंग द डिशेस वी नीड टू क्लीन द सिंक, यानी बर्तन धोने से पहले हमें सिंक को धोने की जरूरत होती है, ये जरूरत है, बिल्कुल करनी चाहिए, ये भी हम यूज कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हो बिफोर वॉशिंग द डिशेस वी शुड क्लीन द सिंक, या वी नीड टू क्लीन द सिंक। ओके, ओके जी। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पर चलते हैं। बर्तनों का भी काम हो गया हमारा, अब क्या बचा है, फ्लोर को साफ करना, फर्श को साफ करना। तो उसके लिए हम क्या क्या यूज करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर आते हैं नीचे। ये मैंने लिखा हुआ है, देखिए झाड़ू लगाते हैं हम सबसे पहले। ये तो नहीं कि पहले पोछा ही लगा देंगे, पहले झाड़ू लगाएंगे, है नहीं। सो झाड़ू लगाने को अंग्रेजी में कहा जाता है स्टूडेंट्स sweep the floor. What? That is sweep the floor. Okay? Sweep the floor means होता है झाड़ू लगाना। इसके लिए एक वर्ड और यूज होता है, आप उसको भी यूज कर सकते हो, उसे कहते हैं हम broom the floor। आप broom भी यूज कर सकते हो, broom the floor। ओके, अगर मैं यहाँ एक सेंटेंस की बात करूँ, जैसे बहुत धूल हो गई है, प्लीज यहाँ झाड़ू लगा दीजिए, तो आप किस तरीके से बोलोगे, oh my god there is too dust here, please broom the floor या sweep the floor। okay? यहाँ बहुत ज्यादा वाली धूल हो गई है, कृपया यहाँ झाड़ू लगा दीजिए, आप यूज कर सकते हो। देन लिखा हुआ है मैंने mop the floor। mop the floor का मतलब क्या होता है, पोछा लगाना। mop the floor यानी पोछा लगाना। नेक्स्ट वॉश द फ्लोर यानी फर्श धोना। ओके, फर्श धोना। देखो बच्चों, एक फ्लोर और होता है, FLOUR, फ्लोर, ठीक है। अब इस फ्लोर का देखो डिफरेंस कितना है, द प्रोनाउंसिएशन इज सेम, ओके, बट द मीनिंग आर डिफरेंट, मीनिंग डिफरेंट है। इस वाले फ्लोर का मतलब होता है आटा, ओके, और इस वाले फ्लोर का मतलब होता है फर्श। ओके, सो इसको हम इस वाली स्पेलिंग को यूज नहीं करोगे आप, यहाँ कुछ स्टूडेंट कर देते हैं ऐसा, सो प्लीज डोंट कंफ्यूज। तो यहाँ फ्लोर ही यूज करेंगे, मॉप द फ्लोर या वॉश द फ्लोर। तो चलिए एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। द किचन इज वेरी डर्टी, प्लीज स्वीप द फ्लोर, यानी रसोई बहुत गंदी हो गई है, प्लीज आप इसमें झाड़ू लगा दीजिए। तो यहाँ आप यूज कर सकते हो द किचन इज वेरी डर्टी, प्लीज स्वीप द फ्लोर। ओके, चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज, ये मैंने डिशेस के ऊपर ही बना दिया, डिड यू पुट द डिशेस इनटू द कबर्ड, क्या आपने बर्तनों को अलमारी में रख दिया। तो आप ये बोल सकते हो, डिड यू पुट द डिशेस इनटू द कबर्ड, दैट इज नॉट कपबोर्ड, most of the student pronounce it cupboard, it's a cupboard, okay, cupboard, clear, cupboard। Did you put the dishes into the cupboard, क्या आपने
बर्तनों को अलमारी में रख दिया है, बस ये आप यूज कर सकते हो। और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, ये डेली यूज में आने वाले कुछ सेंटेंसेस है जो मैंने यहाँ टाइप किए हुए हैं कि आप यहाँ बोल सकते हो टुडे यू विल प्रिपेयर द मील। मील क्या होता है? खाना। ओके, टुडे यू विल प्रिपेयर द मील। जैसे अगर आपके सामने बोला जाए भाई आज खाना आप बनाएंगे, तो कुछ लोग इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? टुडे यू विल कुक द फूड। यस, मैं नहीं कह रही वो गलत है, दैट इज ऑल्सो राइट, बट यू नीड टू बी अ प्रोफेशनल। आपको प्रोफेशनल बनने की जरूरत है। दैट्स व्हाई आई यूज हियर टुडे यू प्रिपेयर द मील। आज खाना आप बनाओगे। ओके, सो यू कैन यूज दिस। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज, जैसे खाना बनाने के बाद हम कहते हैं खाना टेबल पे लगा दीजिए, है ना, ड्रेसिंग टेबल पे। सो आप यहाँ क्या यूज कर सकते हो? ले द टेबल फॉर द मील। ले द टेबल फॉर द मील। खाने के लिए टेबल लगा दीजिए, ये आप यूज कर सकते हो। वहां यूज होगा ले द टेबल, ओके, फॉर द मील। खाने के लिए टेबल लगा दीजिए। So all of you, are you getting these phrasal verbs? क्या सभी को ये phrasal verbs समझ आ रहे हैं? I hope you are all just getting it. Okay, then come to the next point. The next one is, अब हमारे किचन के खाने के सारे काम हो गए हैं। So now come to the bedroom chores. अब आते हैं हम बेडरूम चोर्स पर, यानी अपने कमरे के जो हमारे काम होते हैं उस पे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। That is to tidy up the room. To tidy up the room का मतलब होता है to clean the room, यानी कमरे को साफ करना। ओके, सो आप दोनों phrases यूज कर सकते हो। You may use both of the phrases in that situation. Both of are the correct one. या तो आप to tidy up the room यूज कर लीजिए या फिर to clean the room यूज कर लीजिए कमरे को साफ करने के लिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। Could you tidy up your room? Could you tidy up your room? क्या आप अपना कमरा साफ कर सकते हैं? ये आप यूज कर सकते हो। Okay. Could you tidy up your room? या can you tidy up your room? या may you tidy up your room? क्या आप अपना कमरा साफ कर सकते हैं? तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। Okay. So are you getting all of you? Okay, then come to the next point. The next point I have written here, what? To put the clean clothes away. जैसे कमरे में बहुत सारे ना बेड पर ऐसे कपड़े बिखरे रहते हैं, तो हाँ गंदे भी होते हैं और साफ भी होते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर हमें ये कहना हो कि ये जो साफ कपड़े हैं इनको अलग रख दीजिए, किस तरीके से करेंगे? ये बोल सकते हैं to put the clean clothes away. ओके, या फिर इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं हम कि आपको ये जो नए यानी कि आप में साफ कपड़े हैं ये अलग रखने हैं। सो उसके लिए आप बोल सकते हो यू हैव टू पुट द क्लीन क्लॉथ्स अवे। ओके, यू हैव टू पुट द क्लीन क्लॉथ्स अवे। आपको साफ कपड़े अलग रखने हैं। अब साफ तो हमने अलग रख दिए, अब गंदों का क्या होगा वो भी देख लेते हैं। So come to the dirty clothes, उसके लिए हम बोल सकते हैं put dirty clothes into the basket, यानी गंदे कपड़ों को बास्केट में रख दीजिए। या फिर आप यहाँ यूज कर सकते हो put dirty clothes in the washing machine, यानी गंदे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में रख दीजिए, डाल दीजिए, या आप यूज कर सकते हो। ओके गाइस, ओके देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट वन इज टू मेक द बेड। जैसे कमरा लगाना, सॉरी बेड लगाना, जो बेड लगाते हैं ना, कपड़े बिछाना जिसे हम कहते हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं टू मेक द बेड, यानी अपना बेड बना लीजिए जिस पर आप सोते ऑन व्हिच यू स्लीप। सो आप जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, स्वीटी कैन यू मेक योर बेड बिफोर यू लीव। स्वीटी कैन यू मेक योर बेड बिफोर लीव, यानी क्या आप अपना बेड बना सकते हो यहाँ से जाने से पहले। ओके, तो ये आप यूज कर सकते हो। स्वीटी कैन यू मेक योर बेड बिफोर यू लीव, यहाँ से जाने से पहले अपना बेड बना दो, या क्या बना सकते हो आप अपना बेड, ये यूज कर सकते हो। ओके, basically these are all very easy phrases verb,
and you can use these phrasal verbs in your daily conversation with your family member too. Okay. Okay, then come to the next point. The next one is dust the furniture. Like अब कमरे में हमारे सोफे, टेबल, टीवी, ओके, बहुत सारी चीजें होती है, ड्रेसिंग टेबल, जिसमें बहुत सारा धूल भी जम जाता है, तो उसको हम कहते हैं डस्ट द फर्नीचर। डस्ट द फर्नीचर यानी साफ करने के लिए, फर्नीचर को साफ करने के लिए हम यूज करते हैं डस्ट द फर्नीचर। ओके, सो यू कैन यूज, अगर मैं इसको एक उसमें कहूँ सेंटेंस में, कृपया स्लेव से ये डस्ट हटा दो या इसको साफ कर। स्लेव क्या होता है, जिसको आप बोलते हैं ना स्लेव, या वो क्या कहा जाता है, एक वर्ड और होता है लेंटर कहते हो ना, तो आप उसको यूज कर सकते हो, प्लीज डस्ट द स्लेव्स, ये कर सकते हो आप यूज, प्लीज डस्ट द स्लेव्स, इसको इंग्लिश में स्लेव्स बोला जाता है। अगर फ्लोर की बात आए कि भाई कमरे के जो है फर्श आप साफ कर दो, तो आप वहाँ यूज कर सकते हो प्लीज वैक्यूम द फ्लोर। वैक्यूम भी होता है साफ करने के लिए, प्लीज वैक्यूम द फ्लोर। वैसे वैक्यूम उसमें होता है क्या बोले, कंप्यूटर में होता है। फर्स्ट जनरेशन में सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब भी था, ठीक है। सेकंड जनरेशन में वैक्यूम को बदलकर ट्रांजिस्टर आया, बहुत सारी चीजें आई। तो वैक्यूम मतलब होता है काम साफ करना, सो आप वहाँ वैक्यूम भी यूज कर सकते हो, प्लीज वैक्यूम द फ्लोर। ओके, स्लेव्स आप बोलोगे, स्लीप नहीं बोलोगे, या स्लेप नहीं बोलोगे, दैट इज स्लेव्स, प्लीज डस्ट द स्लेव्स। ओके, ओके, देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट वन इज, जैसे घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा हो गया, अभी सफाई हमने की है तो कूड़ा कचरा हो गया बहुत ज्यादा, सो आप उसके लिए क्या बोल सकते हो, टेक आउट द गार्बेज फ्रॉम द रूम और फ्रॉम द हाउस, या बोल सकते हो। सो यहाँ पे एक सेंटेंस देखते हैं कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये ना गार्बेज या ये कूड़ा जो है, आप इसको बाहर निकाल दीजिए। तो क्या बोल सकते हो, आई एम नॉट फीलिंग वेल, कैन यू टेक आउट द गार्बेज। ओके, मैंने आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन भी बताई थी गार्बेज की क्या होती है, दैट इज गार्बेज। यस, सो यू कैन यूज हियर, एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल, कैन यू टेक आउट द गार्बेज। क्या आप ये गार्बेज बाहर निकाल सकते हो? क्लियर? सो आई होप यू आर ऑल जस्ट गेटिंग दीज पॉइंट गाइस। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब लॉन्ड्री क्या होता है, डू यू नो अबाउट द लॉन्ड्री? कपड़े धोने को हम लॉन्ड्री बोलते हैं। ओके, सो आप यहाँ यूज कर सकते हो टू डू द लॉन्ड्री, यानी कपड़े धोना। वॉश द क्लोथ्स तो सभी यूज करते हैं, ओके, एवरीवन यूज द वॉश द क्लोथ्स। हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे क्या, टू डू द लॉन्ड्री। हम यहाँ एक सेंटेंस के जरिए समझते हैं, क्या आप मेरे लिए कपड़े धो सकते हैं? सो आप यहाँ यूज कर दीजिए, विल यू प्लीज डू द लॉन्ड्री फॉर मी, या आप यूज कर सकते हो, विल यू प्लीज डू द लॉन्ड्री फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कपड़े धो सकते हैं? ओके, सो आई होप यू आर ऑल जस्ट गेटिंग पॉइंट्स। ओके, अगला चलते हैं। जैसे हमने किसी को कहा कि विल यू प्लीज डू द लॉन्ड्री फॉर मी, उन्होंने बोल दिया जी बिल्कुल मैं धो सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल मैं धो सकता हूँ, ठीक है। तो अगर वो धोने लगा तो अब हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि देखो इस तरीके से कपड़े धोने हैं आपको, ठीक है, इस तरीके से कपड़े धोने हैं आपको, तो क्या क्या आप दोगे? जैसे सबसे पहले ये याद रखना कि सफेद कपड़े अलग धोते हैं और रंगीन कपड़े अलग धोते हैं, या धोते वक्त ये जरूर याद रखना आप कि सफेद कपड़ों को आप अलग कर दीजिएगा और रंगीन कपड़ों को अलग कर दीजिएगा। तो उसके लिए आप पता है क्या यूज कर सकते हो, यू कैन यूज हियर, प्लीज रिमेंबर टू शॉर्ट द व्हाइट्स एंड द कलर्ड क्लॉथ्स व्हाइल वॉशिंग। ओके, ये आप यूज कर सकते हो। क्या बोला मैंने, प्लीज रिमेंबर टू शॉर्ट द व्हाइट्स एंड द कलर्ड क्लॉथ्स व्हाइल वॉशिंग, यानी धोते वक्त क्या करोगे आप, धोते वक्त ये जरूर याद रखना कि कपड़ों को धोते वक्त सफेद कपड़े अलग कर देना और कलर्ड कपड़े यानी रंगीन कपड़े अलग कर देना। शॉर्ट मीन्स होता है, दिस इज अ शॉर्ट। ओके, शॉर्ट, व्हाट शॉर्ट मीन्स कि कपड़ों को अलग करना।
ओके अब ध्यान से सुनना, मैं कभी भी रिमेम्बर नहीं बोलती, आई ऑलवेज प्रोनाउंस मेंबर, मैं हमेशा मेंबर बोलती हूँ। प्लीज रिमेंबर टू शो द वाइट्स इन द कलर्ड क्लॉथ्स व्हाइल वॉशिंग। सो इट मीन्स, देखो आप समझ रहे हो कि मैं रिमेम्बर ही बोल रही हूँ, लेकिन मेरा जो साउंड आ रहा है वो किसका आ रहा है, मेंबर का नहीं रखा है। ओके वेल, सो ये आप यूज कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि कपड़ों को अलग करने के बाद उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल देना, सो क्या बोल सकते हैं हम, आफ्टर सेपरेटिंग दैम, यानी कपड़ों को अलग करने के बाद पुट द क्लॉथ्स इन द वॉशिंग मशीन, कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल देना, ये आप यूज कर सकते हो। ओके देन आफ्टर वॉशिंग, जैसे कपड़े धोने के बाद कपड़ों को सुखा देना, ठीक है, कपड़ों को सुखा देना, सो हम उसको बोलते हैं आफ्टर वॉशिंग पुट द क्लोथ्स इन द ड्रायर, कपड़े सुखाने को ड्रायर बोलते हैं, ड्रायर में ही तो डालने होते हैं ना वॉशिंग मशीन के। सो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, आफ्टर वॉशिंग पुट द क्लोथ्स इन द ड्रायर। ओके ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, जैसे कपड़ों को धोने के बाद, सुखाने के बाद आप ना उनकी तह बनाकर उनको रख देना, ठीक है। सो तह बनाने को हम क्या कहते हैं, तह बनाने को हम बोलते हैं फोल्ड करना। सो उसके लिए आप यूज कर सकते हो आफ्टर दैट फोल्ड द क्लॉथ्स एंड पुट देम अवे, आफ्टर दैट फोल्ड द क्लॉथ्स एंड पुट देम अवे, यानी उसके बाद कपड़ों की तह लगा देना और उनको रख देना अलग। ओके सो आई होप यू आर ऑल जस्ट गेटिंग दीज फ्रेजेस वर्ब। आशा करती हूँ आशा करती हूँ आप सभी को ये सारी फ्रेजेस वर्ब समझ आई होगी, बिकॉज दीज आर ऑल फ्रेजेस वर्ब बेस्ड ऑन आवर हाउस चोर्स, ये सारी की सारी हमारी डोमेस्टिक चोर्स पर डिपेंड करती हैं, और मुझे लगता है आप लोग इन सारे फ्रेजेस वर्ब को यूज भी करते होंगे, आप अपनी मम्मी से भी कहते होंगे, है ना, कि मम्मी इस पर धूल जम गई है, इसको साफ कर दीजिए, इस तरीके से। सो नॉर्मली आप हिंदी में ना कहकर एक बार इंग्लिश में यूज कर दीजिए। ओके सो ये आप सारी चीजें यूज कर सकते हो। अगर किसी का कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, यू कैन कमेंट मी, डेफिनेटली आई विल गिव। और अंत में दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी, LBS एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की फ्री फ्रेंचाइजी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप पढ़े लिखे हैं और आपको कोई रोज़गार नहीं मिल पा रहा है तो आप LBS एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ग्रामीण, तहसील, जिला स्तर पर पूरे भारत में नए कंप्यूटर सेंटर की फ्रेंचाइजी बिल्कुल फ्री लेकर पूरे भारतवर्ष में अपना कंप्यूटर सेंटर आप स्थापित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपकी पहली बार फर्स्ट टाइम है डिजिटल सिग्नेचर QR कोड की प्रमाणित के साथ डिप्लोमा देने वाली एकमात्र कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो हमें विजिट करने के लिए आप www.lbsati.in पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वही स्लोगन है, लक्ष्य ही ठाना है, कंप्यूटर शिक्षा को घर घर तक पहुंचाना है। जय हिंद, जय भारत।